दोस्तों, पाकिस्तान की सेना अब खुलेआम युद्ध की धमकी दे रही है भारत को। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड जनरल आसिम मुनीर अब बेतहासा बयान दे रहा है कि पाकिस्तान की सेना भारत से युद्ध के लिए बेकरार बैठी है और अगर भारत ने पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश की तो भारत को भी मिटा दिया जाएगा। ये शब्द है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के। परमाणु पर परमाणु छोड़ दिए जाएंगे। वो जनरल जिसकी अपनी सेना 3 महीने से राशन और ईंधन के संकट में है, अब भारत को मिटाने की धमकी दे रहा है। पर असल बात यह है कि पिछले 36 घंटों में भारत ने पाकिस्तान को 3 बड़ी चेतावनी दे दी है, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी हुकूमत की जड़ें हिला दी हैं। और इन्हीं चेतावनियों के बाद पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है दोस्तों, जैसे कोई जहरीला सांप अपनी ही पूंछ काटकर खुद ही जहर निगल ले। सबसे पहले बात करते हैं उस चेतावनी की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में गए थे। वहां उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर अगली बार पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की तो हमारी फौजें उसके घर में घुसेंगी। रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इस बार संयम नहीं रखा जाएगा। अगली बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या उसे अपने भौगोलिक अस्तित्व पर बने रहना है या नहीं। समझिए, यह बयान मात्र युद्ध की धमकी नहीं, यह सटीक रणनीति चेतावनी है। दोस्तों, यह सब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान है। अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि पहले वार करेगा। याद कीजिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने कितनी सटीक स्ट्राइक की थी। 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान को समझ भी नहीं आया कि हमला कब हुआ, कहां से हुआ और कैसे हुआ। अब वही भारत कह रहा है, अगली बार जवाब सीमाओं पर नहीं तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान की मीडिया चैनलों पर मातम सा छा गया है। कई एंकर रोते हुए कह रहे हैं, अगर भारत ने वाकई अंदर आकर हमला किया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये खुद उनके मीडिया का जवाब है, पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चेतावनी दी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, जो दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि उसने हमारे जेट गिराए हैं, तो भाई सबूत दिखाओ। बस एक लाइन और पाकिस्तान की पूरी हवा निकल गई। उन्होंने साफ कहा, हमने जो किया उसके सबूत दुनिया के सामने रखे। अब अगर तुम्हें दम है तो एक तस्वीर, एक वीडियो तो दिखाओ। यानी भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान के झूठ को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर रहा है। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के कई F-16 और JF-17 जेट नष्ट किए। यह वही F-16 हैं जो पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए दिए थे और पाकिस्तान ने उन्हीं का इस्तेमाल भारत पर हमला करने की कोशिश में किया। लेकिन इस बार वो मिसाइलें हवा में उड़ गईं क्योंकि भारत की रडार टेक्नोलॉजी और S-400 सिस्टम ने उन्हें पहले ही हवा में पकड़ लिया। यह चेतावनी सिर्फ सैन्य नहीं थी, यह थी तकनीकी श्रेष्ठता की घोषणा। पाकिस्तान अब जान गया है कि अगर अगली बार लड़ाई हुई तो भारत के लड़ाकू विमान आसमान नहीं बल्कि उसके भविष्य पर छा जाएंगे। दोस्तों, तीसरी चेतावनी और शायद सबसे रणनीतिक चेतावनी आई भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ कहा, अगर पाकिस्तान सरिक सेक्टर में कोई भी नई चौकी बनाने की कोशिश करेगा तो उसे मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, सरिक सेक्टर वही इलाका है जो कराची की ओर जाने वाले रास्ते पर आता है। राजनाथ सिंह का मतलब साफ था, अब भारत की निगाहें सिरक से लेकर कराची तक हैं और इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा, हमारा S-400 तैयार है। यानी पाकिस्तान के पास अब ना बचने का रास्ता है, ना जवाब देने की ताकत। भारत अब रिएक्शन नहीं बल्कि कंट्रोल में है। भारत तय करेगा कब, कहां और कैसे जवाब देना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि भारत की 3 चेतावनियों के बाद इस्लामाबाद में जो हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तान की सेना का मीडिया विभाग है, उसने बयान जारी किया, अगर भारत ने हमला किया तो विनाशकारी परिणाम होंगे, जल जला आएगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यह वही ISPR है दोस्तों जिसने 3 दिन पहले अमेरिका से फोन करके कहा था, प्लीज भारत से कहिए युद्ध रोक दे। तो भाई, पहले भीख मांगो, फिर धमकी दो, तय कर लो एक रास्ता। पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे कोई डूबता आदमी पानी में हाथ पैर मारकर खुद को ही और नीचे ढकेल दे। भारत की चेतावनी का सबसे बड़ा असर यह है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकाने POK से हटाकर अब खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के अंदर बना लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल भी फेल है,
क्योंकि भारत ने यह पहले ही कह दिया है कि दूरी चाहे 30 किलोमीटर हो या 300, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान के आतंकियों को सिर्फ एक डर सताता है, कब और कहां से हमला होगा। भारत की चेतावनियों ने सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आग लगा दी है। पूर्व वित्त मंत्री इसहाक डार ने खुलकर कहा, पहले भारत को धमकी देने से पहले बताओ जब युद्ध हुआ तब अमेरिका को बीच में क्यों बुलाया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा था तो फिर डीजीएमओ से कॉल क्यों किया गया। यानी पाकिस्तान की अपनी ही राजनीतिक अब सेना के खिलाफ हो चुकी है और यह बात पाकिस्तान की जनता भी समझ रही है कि उनका असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि उनकी अपनी सेना है। इधर बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो कहते हैं, भारत ने अगर एक बार और हमला किया तो हमें भी आजाद करा दो। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सेना के खिलाफ अब खुलेआम नारे लगा रहे हैं और यह वही इलाका है जहां चीन पाकिस्तान कॉरिडोर सीपीईसी चल रहा है। यानी अगर भारत अगला ऑपरेशन करता है तो वह सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन के अरबों डॉलरों के निवेश को भी धूल में मिला देगा। दोस्तों, अब भारत का रुख एकदम साफ है। भारत युद्ध नहीं चाहता, पर मगर मजबूर किया गया तो यह लड़ाई भारत की जमीन पर नहीं होगी। भारत अब दुश्मन की सीमा में जाएगा और उसे वहीं खत्म करके आएगा। यह नया भारत है जो चेतावनी नहीं देता, सीधा हिसाब करता है। तो दोस्तों, अब हालत साफ है। भारत ने 3 चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान बौखला गया है, आर्मी और सरकार आपस में भिड़ गई है और बलूचिस्तान में आजादी की आवाज गूंजने लगी है। अब सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, अब सवाल यह है कब और कहां से शुरुआत होगी। क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर चुका है? क्या पाकिस्तान अगली सुबह उठकर खुद को नए नक्शे में देखेगा? क्या दुनिया फिर से देखेगी भारत की सर्जिकल सटीकता का इतिहास दोहराता हुआ? इन सब सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होती है अगली ऐसे ही दिलचस्प शानदार वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ओपिनियन, अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार साथियों।